आज की कहानी संजीदा होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। आज की कहानी का विषय है रथ यात्रा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लेकर चलती हूँ। चलिए, एक लेख का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी मैं यहाँ। लेख 4 जुलाई 1914 को लिखा गया था, जिसको लिखने वाले थे काशी प्रसाद जायसवाल जी। तकरीबन 108 या 9 बरस पहले ये लिखा गया था जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को लेकर, और ये लेख प्रकाशित हुआ था पाटलिपुत्र अखबार से, पटना, जिस बाबत उस वक्त ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। और ब्रिटिश सरकार ने इस लेख को प्रकाशित करने के लिए अखबार पाटलिपुत्र को नोटिस भी जारी किया था। ये लेख जिसका जिक्र मैं अभी करने वाली हूँ, मैंने पुस्तक काशी प्रसाद जायसवाल संचयन से लिया है, खंड 2 से, जिसके संकलन एवं संपादक रतनलाल जी हैं। ये रतनलाल जी का पीएचडी का शोध लेख भी है। चलिए, लेख के कुछ मुख्य अंशों को ही मैं यहाँ पढ़ूंगी, पूरा लेख नहीं पढ़ूंगी। व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया लेख है और लेख का विषय भी रथ यात्रा ही है। काशी प्रसाद जायसवाल जी लिखते हैं, यह क्या भगवान, तुम जो सारे विश्व रथ चलाने वाले हो, हमसे अपना रथ खिंचवाते हो। हमारे बिन तुम्हारी यात्रा ही नहीं हो सकती। लोक यात्रा के नायक, यह क्या। इसके कुछ पंक्तियों बाद में लिखते हैं, जब इसके लिए हम तड़प रहे हैं कि तुम हमारा रथ खींचकर और जातियों के बराबर कर दो, तुम उल्टे हमसे अपना खिलवाड़ का रथ खिंचवाते हो। हमारा दूध दही खाकर काम करने के समय हाथ कटा बैठे हो। अर्थात बिल्कुल सही विषय ये उठा रहे हैं कि भगवान की स्तुति करते हैं हम, भगवान से चाहते हैं कि वे जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही हमारा रथ खींचकर दूसरी जातियों के पैरेलल लाने की बात होती है, भगवान का हाथ कट जाता है कि अब कैसे रथ खींचे वे। तो ये करारा व्यंग्य भी है, इस बाबत ध्यान दीजिए। काशी प्रसाद जायसवाल जी कलवार जाति से ताल्लुक रखते थे, जो पिछड़ी जाति मानी जाती है। आगे वे लिखते हैं, तुमने हमारी पत न निभाई, हम तुम्हें ना माने तो हमारा दोष नहीं। भगवान चेतो नहीं, जिनसे हर बरस रथ खिंचवाते हो, तुम्हारे दरवाजे पर आंख ना डालेंगे। चेतो, अपनी इज्जत निभाओ, कुछ हमारे काम भी आओ। अपना स्वार्थ विचारो, हमारे हृदय पर अपना राज्य बनाए रखो। इस समय और कहीं तुम्हारी पूछ नहीं। यहां से भी हाथ धो बैठोगे, लोग तुमसे ऊब चले हैं। जो ना चेतोगे, तुम्हें गाड़ी पर घुमाना बंद कर देंगे, सावधान। तो ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया लेख है। पढ़ने में रुचि हो तो पृष्ठ संख्या मैं आपको बता देती हूँ, पृष्ठ संख्या 55 पर यह लेख उद्धृत है। और उसके अलावा यहाँ पर कालाराम मंदिर टेम्पल का भी कालाराम मंदिर का भी उल्लेख है। तो काफी ऐतिहासिक महत्व रखता है ये कहानी। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जौहार। आइए कहानी पढ़ते हैं। विषय मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रथ यात्रा। विशाल और भव्य राम मंदिर, घने काले पाषाणों से बना हुआ, सुघड़ पत्थरों की नक्काशीदार दीवारें, पाषाण का लावण्य ओढ़े हुए मूर्तियां, सुंदर युवती की आकर्षक भौं जैसी मंदिर की मेहराबें, काजल लगी पलकों जैसा हर एक प्रवेश द्वार, शानदार शिखर पर लहराती हुई ध्वजा, भक्तों की कतारें, महकता हुआ जयघोष, हड़बड़ी में पुजारी, फूल माला बेचने वाला माली, श्रीफल, धूप, गुलाल आदि धूपा सामग्री वाले दुकानदार, आने वाले भक्त, जाने वाले भक्त, मंदिर के परिसर में रेंगता हुआ भक्ति भाव। मेरी आंखों की पुतलियों में एक एक तस्वीर धूल की तरह जमा हो रही थी। लेख जो है फ्लैशबैक में चल रहा है। अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टोरी चालू होती है। मंदिर की दीवार में पीपल की एक टहनी उगाई थी। पास में ही चोंच से चोंच लड़ाकर कबूतरों का एक जोड़ा, बाजू में भग्न मूर्तियां, सीतापति रघुपति राजा राम के जयघोष के साथ होने वाली प्रदक्षिणा, एक के बाद एक लगातार होने वाले घंटानाद से वातावरण में फैले स्वर, गर्भागार से निकलकर फैलने वाली सुगंधी की लहरियां, तीर्थ के लिए उत्सुक भक्ति, पुजारी की थुलथुल नाभि से गिरने वाली पसीने की बूंदें मेरी पलकों में उंगली चुभा रही थी। काले राम का यह ऐतिहासिक मंदिर, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया था। राम के दर्शन करने से अछूतों को मुक्ति नहीं मिलने वाली थी, लेकिन बाबा साहब ने की धारणा थी कि सवर्णों के साथ हमें भी दर्शन की बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जैसा कि रथ यात्रा लेख में भी काशी प्रसाद जायसवाल जी कहते हैं
कि हम तो सोच रहे थे कि आप हमारा रथ खींचकर दूसरी जातियों के बराबर लाकर खड़ा कर देंगे। तो बात समान अधिकारों की है। यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर और काशी प्रसाद जायसवाल जी की कही हुई बातों में साम्यता साफ झलकती है। हिंदू धर्म ब्राह्मणों का है, वह शूद्रों का भी है। हिंदुओं के मंदिर में कुत्ते और बिल्लियां भी जा सकते हैं, फिर शूद्र क्यों नहीं जा सकते? जिस भगवान को अछूतों की परछाई से छूत लगती हो, वह कैसा भगवान? बाबा साहब अम्बेडकर ने आदमी को इंसानियत सिखाने के लिए सत्याग्रह किया, तब राम मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। आज हम बेरोक टोक मंदिर चले जाते हैं, तब मेरी आंखों में झलकने वाला पानी मुझे राम मंदिर के तीर्थ से भी पवित्र लगता है। अछूत क्यों नहीं जा सकते, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि अभी हम बेरोक टोक चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी जाति बताएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दरवाजे पर ही रोक दिए जाएंगे या सीढ़ियों पर खदेड़ दिए जाएंगे। गोदावरी का धीरे धीरे बहना, उसका घाट पर कपड़े पछीट रही बहनें, बाजू में भीगने वाले नंगे अधनंगे भक्त, सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड का पानी, पानी में श्रद्धा, पास में बापूजी की अस्थियों की समाधि। नासिक शहर के लोग कपड़े धोने के लिए गोदावरी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो बाहर के लोग पाप धोने के लिए। उत्तर की तरफ का पनघट सवर्णों के लिए है और नीचे की तरफ का शूद्रों के लिए। एज यूजुअल गोदावरी के पानी को हर गांव में पनघटों में बांटा गया है। ऊपर से पनघट से सवर्ण पानी भरेंगे, कपड़े धो लेंगे और नीचे से शूद्र पानी पिएंगे। यह शूद्र कुंड है। कई गांवों में ऐसे शूद्र कुंडों को गोदावरी अपने तन पर झेल रही है। गोदावरी का पानी जहां अछूत बन जाता है, उस पनघट पर मेरी पलकें भीग जाती हैं। मतलब यही नदी है, वही पानी है कल कल बहता हुआ, लेकिन कहीं पर ये पवित्रता का भाव लिए हुए है और कहीं पर आते आते एकदम अछूत हो जाता है। भीगी पलकों से इतिहास के पन्नों को पलटता हूं तो वहां भाजपा का रथ मिल जाता है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद हिंदुओं का राम मंदिर है। वहां रामलला का जन्म हुआ, इसलिए मस्जिद को गिराना चाहिए, वहां राम मंदिर बनवाना चाहिए। देश के कोने कोने में राम मंदिर के लिए ईंटें भेजनी चाहिए। कोने कोने में रहने वाले नंगे बदन लोगों की झोपड़ियों के लिए, उनके बच्चों की पाठशालाओं के लिए ईंटें भेजने से पुण्य नहीं मिलेगा। बिल्कुल, सारा का सारा पुण्य ईंटों को तभी मिलेगा जब वे राम मंदिर में जाकर लगेंगी उसकी नींव में। अदरवाइज विश्वविद्यालय खोलने की बात, स्कूल कॉलेज बनवाने की बात में लगी हुई ईंटों से सारा पुण्य मर जाएगा आपका। आप पाप की भागीदारी बन जाएंगे यदि आप विद्यालय या स्कूल कॉलेजों का निर्माण करते हैं। करारा व्यंग्य है। हजारों वर्षों से गांव की सीमा के बाहर रहने वाले वनवासी राम का इतिहास कोई नहीं लिखता। रामा महर चुपचाप यातनाएं सहता रहता है। उन यातनाओं को याद करके राम मंदिर की पत्थर की दीवारों पर आराम करने वाले पंछी भी बेचैन होते हैं और खामोश हो जाते हैं। तीखा कटाक्ष है कि जो जंगल के बाहर है उसका भी नाम राम है, उसका इतिहास कौन लिखेगा? वनवासी राम का इतिहास लिखने के लिए तो पोथी की पोथी भर दी गई। रथ यात्रा का नगर में आगमन हो जाता है। हमारे सेठ जी भाजपा के नगराध्यक्ष हैं। उनकी दलित मित्रता को जग जाहिर करने के लिए मुझे उनके बैंक में नौकरी दे दी गई है। बाबा साहब की जय कहूंगा तो जानवरों को चराने के लिए जाना होगा, पर सेठ जी की जय कहूंगा तो नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए मैं निक्कर वालों के यहाँ नौकरी करने लगा। अडवाणी साहब की रथ यात्रा अश्वमेघ की तरह एक के बाद एक नगर को जीतती हुई आगे बढ़ रही थी। देश बेचैन हो रहा था। राम बाजे गाजे के साथ घर तक आ रहे थे और राष्ट्र घर बार से बाहर हो रहा था। तीखा व्यंग्य है, व्यंगात्मक टिप्पणी है ये कि एक तरफ तो बाजे गाजे के साथ राम का मंदिर प्रवेश करवाया जा रहा है और वहीं जहां राम अपने घर जा रहे हैं, वहीं हजारों लाखों करोड़ों अपने घरों से बेघर किए जा रहे हैं। मेरे हाथ में भगवा झंडा था क्योंकि मैं भाजपा का नमक खा रहा था। सेठ जी के आदेश का पालन कर रहा था। नहीं करता तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। रोटी के लिए मैं राम की नौकरी कर रहा था। रथ यात्रा के स्वागत के लिए भव्य बंधनवार सजे थे। नगर के चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी। हर चौराहे पर राम के जयघोष के रिकॉर्ड जोर जोर से बज रहे थे। भगवा सिरोपा पहने शिव सैनिक मोटरसाइकिलों पर शान दिखा रहे थे। मोटरसाइकिलों का जत्था सड़क पर दौड़ता नजर आ रहा था। नगर हिंदूमय हो गया था, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में मातम छाया हुआ था और वह किस तरह का मातम था इसका उल्लेख कहानी में आगे है। मुस्लिम मोहल्ले में मुल्ला मौलवियों का जलसा हो चुका था। गड़बड़ होने पर क्या करना है इस बात पर सलाह मशवरा हो चुका था।
मतलब दोनों ही तरफ से आक्रामकता कभी भी अपनाई जा सकती थी, दंगों का रूप कभी भी इख्तियार किया जा सकता था। हर एक मुस्लिम व्यक्ति दुश्मन के संभावित हमले की मानसिकता में जी रहा था। पुलिस व्यवस्था आंखों में तेल डालकर जागरूक बनी हुई थी। शहर के माहौल में तनाव था, कहीं कोई चिंगारी भड़क न उठे, इसलिए बंदोबस्त बढ़ाया गया था। पुलिस की ज्यादा कुमक भी आ गई थी। सेठ जी बेहद व्यस्त थे। रथ यात्रा का स्वागत करने वाले थे। उनका फोन अविरत बज रहा था। शहर के नौजवानों का जत्था उनके आसपास बढ़ता जा रहा था। 1000 सुहागनें रथ यात्रा की आरती उतारने वाली थीं। उस रथ यात्रा पे जिसके ऊपर राम विराजमान थे। मुझे समझ नहीं आता कि प्रभु श्री राम ने अपनी ब्याहता पत्नी सीता को गर्भावस्था में वन में छोड़ दिया था। उसकी पूजा करने के लिए हजारों नारियां आ गई थी, सुहागनें आ गई थी। लेकिन यदि यही बर्ताव उनका अपने पति अपने घर में करें उनके साथ, तो तब भी क्या वे राम की तरह उनकी आरती उतारेंगी? प्रश्न है, जायज है, इस पर विचार होना चाहिए। हजारों युवक रथ यात्रा के सामने साष्टांग दंडवत करने वाले थे। बारूद की आतिशबाजियां होने वाली थी। बाजे गाजे के साथ जुलूस निकलने वाला था। रथ यात्रा शांति से आगे बढ़ रही थी, इसलिए सभी फिक्रमंद थे। अरे सब लोग तैयारी में रहना, रथ यात्रा की शान बनी रहनी चाहिए। मुसलमानों के मोहल्ले पर नजर रखिए। मैंने पुलिस वालों को बता दिया है, वह हिंदुओं का देश है। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी श्रद्धा है। राम मंदिर बनकर रहेगा। राम का विरोध करने वाले शासन नहीं कर सकते। यह हिंदू राष्ट्र है। हमें राम राज्य लाना है। सेठ जी युवकों को आदेश दे रहे थे। राम राज्य लाएंगे मतलब क्या करेंगे? सेठ जी का ध्यान में आ गया कि मैं उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। उन्होंने मुझे फटकार दिया, बाहर जाने के लिए कह दिया। मैं दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तो ये है वे वजह कि आप जिस तरह वेदों और शास्त्रों का हमारे कानों में जाना नाजायज माना जाता था, उसी प्रकार सेठ जी का भाषण हमारे नायक के कानों में जाना उन्हें गवारा नहीं हुआ, इसलिए उसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। राम राज्य लाएंगे मतलब क्या करेंगे? महात्मा गांधी का बुत उखाड़ देंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फाड़ डालेंगे और राम का बुत खड़ा कर देंगे, भगवा ध्वज फहराएंगे, चातुर्वर्णीय व्यवस्था को अमल में लाएंगे। ऐसा ही होने वाला है। शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं, इसलिए शंभूक की हत्या कर दी गई। फिर बाबा साहब की तपस्या का क्या होगा? काफी सारे ऐतिहासिक तथ्यों को इन्होंने यहाँ पर उजागर किया है और काफी सारी चीजों को आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। ये कहानी सपाट कहानी है, लंबी कहानी है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। व्याख्या करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैं दरवाजे में खड़ा हूँ। युवकों का जत्था आ रहा है, जा रहा है। मेरे मन की बातों का जरा सा भी सुराग इन्हें लग जाएगा तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। राज किसी का भी हो, मुझे रोटी चाहिए। मेरे लिए राम से रोटी की अहमियत ज्यादा है। मुझे रोटी की चर्चा नहीं सुनाई देती। रोटी की रथ यात्रा क्यों नहीं निकाली जाती? बहुत वेदात्मक तरीके से इस बात को कहा गया है। देश में कितने ही तो राम मंदिर हैं, उनकी साफ सफाई करना चाहो तो रथ यात्रा वालों को जिंदगी कम पड़ेगी। शहर में राम मंदिर की देखभाल कितने लोग करते हैं, कितने नियम से पूजा पाठ करते हैं। उन्हें तो राम के नाम को उछालना है, चुनाव लड़ना है, राम के नाम पर चुनाव जीतना है, राज करना है। राम का इस्तेमाल मतों के वास्ते, अपने नाम के वास्ते हो। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है? हरिशंकर परसाई जी ने अपने एक लेख का नाम इस वक्त मैं भूल रही हूं, उसमें लिखा है कि एक पार्टी का एजेंडा सिर्फ बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बना देने का है। उस लेख में उन्होंने भाजपा का जिक्र किया है बाकायदा। वह लेख सुनने लायक है। सुनने की इच्छा हो तो स्क्रॉल डाउन करके या प्ले लिस्ट में जाकर सीधा उस लेख तक पहुंचा जा सकता है। मुझे सेठ जी की राजनीति की याद आती है। एक चुनाव में गौवध बंदी के लिए सेठ जी ने अनशन किया था। उस बार भी चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में सेठ जी गंगा जल ले आए थे, तब सेठ जी की जमानत जब्त हो गई थी। अब सेठ जी राम ले आए हैं, लोग प्रभावित हैं। सेठ जी की हवा है। ब्याज पर कर्ज देने वाले सेठ जी सबको राम भक्त लगते हैं। पूरा शहर राममय हो गया है। तो यहाँ व्यंग्य जगह जगह करते चल रहे हैं कि राम की भक्ति और असल व्यवहार में कितना फर्क है। मैंने भी भगवा साफा पहन लिया है। गली के कार्यकर्ताओं ने मेरे बर्ताव की बहुत निंदा की। मेरे भाजपाई होने पर गालियां दे दी। मुझे अंबेडकर द्रोही कहा गया। मैंने भी जोरदार बहस शुरू की।
तुम लोगों के पास नौकरी नहीं है, तुम गुंडे हो, तुम कार्यकर्ता नहीं हो, समाज से पैसे उगाते हो और गुजारा करते हो। ये उगाही किस तरह की जाती है इसका उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है। तुम भ्रष्ट हो, मैं भाजपा के बैंक में नौकरी करता हूं, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मैं तुम लोगों जैसा बेरोजगार नहीं हूं, वगैरह वगैरह। कार्यकर्ताओं ने मेरी छी थूकी, एक कान में कार्यकर्ता, दूसरे कान में सेठ जी, आंखों के सामने रथ यात्रा, मन में मुस्लिम मोहल्ले का डर, आंखों पर गांधी जी की ऐनक चढ़ाकर मैं सेठ जी के घर की तरफ जा रहा था। सेठ जी मुझे 5,000 रुपए देने वाले थे। सेठ जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं रथ यात्रा के साथ जाने वाला था। बैंक ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी थी। मैंने राम नाम सीख लिया था। घोषणाएं करने और रथ यात्रा के पास जागते हुए पहरा देने का काम मुझे सौंपा गया था। नाइट वॉचमैन, चौकीदार। ठीक है, धीरे धीरे मैं राममय हो गया था। मेरा मन भी अमूल चूक बदल गया था। हर गांव में रथ यात्रा का जोरदार स्वागत हो रहा था, जिसे देखकर मैं दंग रह गया। लोगों की भक्ति भावना देख प्रभावित हो गया। राम का जय घोष, रथ यात्रा की ख्याति, लोगों का प्रतिसाद और भाजपा का अनुशासनबद्ध व्यवहार देखकर मेरे मन में इन लोगों के प्रति आदर उत्पन्न हो गया। सचमुच राम मंदिर होना चाहिए। राम इस राष्ट्र की श्रद्धा है। नेपाल जैसा पराया देश अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहलवाता है, फिर अपने राष्ट्र को क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र कहना चाहिए? मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यहाँ मात्र हिंदुओं का राज होगा। राष्ट्रीय एकता के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, हिंदू हिंदू, बंधु बंधु। हम सब हिंदू हैं, हम सब बंधु हैं। तो फिर हम गांव से बाहर क्यों? हम अछूत कैसे? हमें मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं? हमारे लिए अलग पनघट क्यों? अलग शमशान भूमि क्यों? हमारी बस्तियां अलग क्यों? हम पर जुल्म क्यों होता है? मंदिर में इस तरह के बुरे ख्याल आ जाते हैं। मैं इन विचारों को भगा देता हूँ, जोर जोर से नारे लगाने लगता हूँ। हजारों कार्यकर्ताओं में मेरा जोश आवेश सबसे ज्यादा है। अडवाणी साहब ने मेरे बारे में पूछताछ की, मुझे पास बुला लिया, मेरी पीठ पर शाबाशी की थाप दे दी। एक जाहिर सभा में मेरे जोश का जिक्र भी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के मातहत दलित और मुस्लिम भी थे। अडवाणी जी का मातहत मैं हूं। रथ यात्रा में हरदम अगाड़ी पर था। अब मुझे रोटी शब्द का उच्चारण भी याद नहीं। राम के नाम से मुझे अच्छी रोटी मिल रही है। रथ यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने घोषणा की कि रथ यात्रा को रोक देंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था। ये वो दौर था जब मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगी कि जिस रथ को कोई ना रोक सका, वे लालू जी ने रोक कर दिखा दिया। हम परेशान हो गए। राष्ट्र की प्रभु सत्ता वाली सरकार गिर गई। राम के कारण एक प्रधानमंत्री हार गया। वीपी सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। देश को एक बेचैन लहर का सामना करना पड़ा। अनिश्चय की भावना से सबके मन कुरेदे गए। विश्व हिंदू परिषद ने आक्रामक तेवर अपनाए। रथ यात्रा को रोक देने पर भी निश्चित दिन पर राम भक्त अयोध्या जाएंगे, बाबरी मस्जिद में प्रवेश करेंगे। सरकार हमें रोक नहीं सकती। देश भर का हिंदू जाग गया है। देश के कई भागों में हिंदू अयोध्या की ओर चल पड़े। कार सेवकों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ गई। अयोध्या में सेना बुलाई गई। कदम कदम पर पुलिस दिखाई देने लगी। शहर में पक्की नाकाबंदी कर दी गई। कार सेवकों ने भी जिद पकड़ ली। साधु सन्यासियों के जत्थे भी आ रहे थे। राम नाम का जय घोष हो रहा था। भगवा ध्वज, भगवा कुर्ते, भगवा कपड़ों से माहौल बदल गया था। सारे हिंदू एक साथ आ गए थे। मैं भी कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंच गया था। प्रभु रामचंद्र की जय के नारे लगाते हुए कार सेवक आ रहे थे। शंखनाद करने वाले आक्रामक लग रहे थे। वातावरण गर्म हो रहा था। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्पसंख्यकों के लाड लड़ाए जा रहे हैं। ऐसे तो हम पर देश छोड़ देने की नौबत आ सकती है। इस अवस्था को बदलना होगा। हिंदू एक हो जाओ। जोर शोर के साथ मत प्रदर्शित किए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी एक भाषण का उल्लेख है। मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी मुंबई कांड याद आ रही है, जिसमें इस तरह का उल्लेख था। उसमें जो कहानी का नायक था वे कार सेवकों के साथ जाने की बात सोचता है, लेकिन इस तरह का भाषण सुनकर उसका मन बदल जाता है। वह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्यों 6 दिसंबर का दिन ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस का इन्होंने रखा है, जबकि 6 दिसंबर का दिन बाबा साहब अंबेडकर के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है।
इनकी बातों में आग था, विरोध था। हिंदुओं की आक्रामकशीलता को देखकर मैं भी हिंदुत्ववाद को स्वीकार कर लिया था। हिंदुत्ववाद की राष्ट्रीयत्व है, इस बात को सावेश प्रस्तुत कर रहा था। साधु सन्यासियों का महत्व बहुत बढ़ गया था। सन्यासिनियां भी आवेश से बातें कर रही थी। यहाँ पर भी मुझे हरिशंकर परसाई जी का लेख याद आता है, प्रवचन और कथा, जिसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया है लेकिन दो सन्यासिनियों का जिक्र किया है अपने लेख में बिना नाम लिए। वे कहते हैं कि ये दो सन्यासिनियां हैं जो जहर उगलती हैं, कुरुचिपूर्ण आक्रामक दूसरे संप्रदाय पर करती हैं, तर्कहीन बोलती हैं, इतिहास का अज्ञान बघारती हैं, पर जबान छुरी है। यदि आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बातें किन दो सन्यासिनियों के लिए कही गई हैं। आदमी हड़बड़ा कर जाग पड़ा था। राम मंदिर के लिए देश भर में अशांति फैल गई थी। राम राज्य लाने की बात करने वाले महात्मा गांधी जी की हत्या राम पंथ वाले नाथूराम ने ही की थी। गांधी जी ने भी मरते वक्त हे राम ही कहा था। कार सेवकों को भी राम ही चाहिए थे, राम मंदिर चाहिए था। बाबरी मस्जिद के चारों ओर कड़ा पहरा था। चौराहे चौराहे पर कार सेवक इकट्ठा हो रहे थे। जमावबंदी आदेश जारी कर दिया गया था। सरकार कार सेवकों के विरोध में खड़ी थी। मुझे कभी कभी डर लगने लगता था, लेकिन कार सेवकों का उत्साह देखकर फिर मन निडर हो जाता था। प्रभु की चरण वंदना जो नहीं करने देते उन पुलिस वालों को खत्म कर देना चाहिए। सोचिए कितनी आक्रामकता होगी उस वक्त माहौल में कि पुलिस वाले भी कितने डरे सहमे होंगे। उनके नाम को लेकर, पुलिस बलों को लेकर किस तरह की बातें वहां की जा रही थी कि पुलिस वालों को भी मार डालना चाहिए यदि वे रुकावट बने तो। राम का विरोध करने वाले नष्ट हो जाएंगे, अंततः ईश्वर का प्रकोप तो होकर ही रहेगा। शंख कमंडल हाथ में लिए साधु, दाढ़ी जटा वाले सन्यासी, गले में रुद्राक्ष माला वाले पहने बैरागी, वृद्ध युवा तथा कृश और तगड़े सन्यासी, तेजस्विनी सन्यासी ने, कट्टर कार सेवक और ताकत को दांव पर लगाकर कानून का पालन करने वाले पुलिस दल। तो यहां पर लिखा है तेजस्विनी सन्यासी ने। बड़ी तादाद में औरतों के भी जत्थे के जत्थे ऐसी जगहों पर पहुंचे थे। तो जब भी धर्म की हानि होती है, सवर्ण औरतें भी किस तरह पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाया करती हैं। हमारे बहुजन लोगों को भी ये बात इनसे सीखनी चाहिए। माहौल की गर्मी सहन न होने से बंद हुए दरवाजे, खिड़कियों से झांकने वाले घर घुसेड़ू, धूप तपी हुई किरणों से दिन की प्रखरता को बढ़ा रही थी। सन्यासिनियों का जत्था मस्जिद की तरफ कूच करने लगा। सामने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। इतने में पुलिस ने डंडे बरसाना शुरू किए। कार्यकर्ता अड़े हुए थे। नारों से माहौल गूंज उठा। पुलिस ने गोली चलाई। कार सेवकों में भगदड़ मच गई। कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था कि मेरी जांघ में गोली लग गई। मैं नीचे गिर गया। मैं चिल्ला रहा था। लोग मुझे रौंदकर भाग रहे थे। मैं पीड़ा से करा रहा था। जब मैं अस्पताल से बाहर आया तो मेरा एक पैर बेकार हो चुका था। मुझे सहारे के लिए 2 बैसाखियां दे दी गई थी। मैं जिंदगी से महरूम हो गया था। मैंने अपना एक पैर खो दिया था। मेरे पास पैसे नहीं थे। विदाउट टिकट यात्रा करते हुए मुझे टीटी ने पकड़ लिया। मैंने बताया कि मैं कार सेवक हूं, लेकिन उसने दया नहीं दिखाई। वह मुस्लिम था। मुझे जेल भेज दिया गया। जब मैं जेल से बाहर आ गया तब चुनाव की हवा जोरों पर चल रही थी। मेरी वापसी का सफर शुरू हो गया था। उधर सेठ जी ने घोषित किया था कि मैं कार सेवा में शहीद हो चुका हूँ। मेरे परिवार को आर्थिक सहायता दी गई थी। चुनाव के समय शहर पहुंचूंगा तो कुछ विपरीत होगा। मतलब जिंदा है तो हो सकता है कि परिवार से जो सहायता रकम दी गई है वो वापस ना ले ली जाए। और शायद नायक को ऐसा लग रहा हो कि एक पैर खो देने के बाद काम काज करने लायक भी वो नहीं रह गया है, तो परिवार के लिए पैसा किस तरह उगाहेगा। तो इससे तो अच्छा है कि कुछ दिन परिवार ही आराम से रह ले, उसके मरे होने पर जो उनको सहायता राशि मिली है उसके जरिए। राम मंदिर में प्रसाद पर पेट भरने की बात सोची। मैंने भिखारियों की दुनिया में प्रवेश किया। उनकी पंक्ति में शामिल हो गया। मेरा लंगड़ापन मेरी मदद के लिए काम आया। भावुक जन दया दिखाते। आरती के बाद पुजारी प्रसाद बांटता था। लगा कि अब राम मंदिर के प्रांगण में ही मौत आ जाए। लंगड़ापन के साथ जीने से मैं तंग आ गया था। राम नाम लेकर जीवन गुजार देने की चाह बलवती हो रही थी। यहाँ मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। लंगड़े या भिखारी कैसे भी जी लें तो क्या फर्क पड़ता है। सुबह उठकर मंदिर चला आया। मंदिर आंख भरकर राम मूर्ति के दर्शन कर लिए। मनोभाव से प्रार्थना की, लेकिन मेरा मंदिर में आ जाना पुजारी को शायद अच्छा नहीं लगा।
उसने मुझे डांट दिया। मुझसे सहा नहीं गया, मैं उबल पड़ा। मैं कार सेवक हूं। राम मंदिर के सत्याग्रह में मेरा पैर टूट गया। राम पर मेरा अधिकार तुमसे ज्यादा है। राम के लिए मैं लड़ा हूं। तो ये है वह मूल प्रश्न, जो लड़े उसका अधिकार ना होकर दूसरे लोग मलाई चाट रहे हैं। मेरी आवाज घंटानाद की तरह गर्भागार में फैल गई। पुजारी ने इसे अपना अपमान मान लिया। वह और भी ज्यादा उबल पड़ा। मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए उसने 2-4 लोगों की सहायता से मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो ये है मेन मुद्दा इस रथ यात्रा का। अब राम मंदिर बनने जा रहा है। ध्यान दीजिए कि किन किन को उसके अंदर जाने की अनुमति होगी। इस पर गौर कीजिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा। भिखारी कहता है कार सेवक हूं। उसके शब्द मुझे सहन नहीं हो रहे थे। मैं लंगड़ा था, मुझे सब सहन करना ही चाहिए। भक्तजन पुजारी की बात मानकर मुझे बाहर निकाल रहे थे। मैं चुपचाप बाहर चला आया। सारे भिखारी मुझ पर हंस रहे थे। मैं चुप था। भिखारी मेरे खिलाफ बरतने लगे, पुजारी मेरे खिलाफ बरतने लगे। उसने परिसर के लोगों से मेरे बारे में भला बुरा कुछ कह दिया। भिखारी भी मुझसे तुच्छता का व्यवहार करने लगे। भक्तों ने दान देना बंद कर दिया। पुजारी प्रसाद देने में आनाकानी करने लगा। मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। अपमान और भूख से मैं बेचैन था। इस बात का किसी पर कोई असर नहीं था। पुण्य के लिए प्रार्थना करने वाले जन प्रभु की साक्षी में मुझे मनुष्य के रूप में जीने नहीं दे रहे थे। मुझे भिखारी का जीना मुश्किल कर रहे थे। मतलब भगवान सामने है, उनकी मूर्ति सामने है, फिर भी हमारे नायक के साथ अन्याय हो रहा है। प्रातःकालीन आरती हो गई। भक्त आ जा रहे थे। घंटानाद से वातावरण प्रसन्न था। फूल बेचने वालों की दुकानों से खुशबू फैल रही थी। गर्भागार में धूप कपूर की गंध महक रही थी। भिखारियों की पंक्तियां प्रतीक्षा में बैठी थी। पिछले हफ्ते पुजारी ने मुझे प्रसाद नहीं दिया था। मेरी बारी आते ही वे प्रसाद खत्म होने की बात करता था। मेरे पीछे खड़े भिखारी इसलिए मुझसे खफा थे। तुम्हारी वजह से हमें भी प्रसाद नहीं मिलता, कहते हुए झगड़ने लग जाते थे। तुम्हारी वजह आज भी ऐसा ही हुआ। पुजारी ने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मेरी आत्मा की रोटी ने हुंकार भर दी। मैं आगे बढ़ गया। स्वयं राम भी आड़े आ जाते तो मैं उनकी छाती पर पैर रखकर आगे बढ़ जाता। मेरी आत्मा से राम कब का हद से पार चला गया था। मैंने प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पुजारी ने प्रसाद खत्म होने की बात कह दी। मैं अपना अपमान सह नहीं सका। सहने की शक्ति ही समाप्त हो चुकी थी। भिखारी मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे। पुजारी कुत्सित नजरों से मेरी ओर देखता खड़ा था। उसकी गोल मटोल देह मुझे चुनौती दे रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके सिर पर बगल की बैसाखी मार दी। 1 बार नहीं 10 बार। पुजारी खून में लथपथ नीचे गिर गया। एक राम भक्त की हत्या हो गई। मैंने प्रसाद के पात्र को हस्तगत कर लिया। मुंह से राम नाम लेने के बदले मुंह में रोटी डाल ली कि अब राम नाम का मुंह भंग हो चुका है हमारे नायक का, और उसने सीधा रोटी मुंह में डाल ली। जिस रोटी की कल्पना वह राम मंदिर के साथ करता रहा, वह उसे जब नहीं मिली तो उसने छीन ली। पुजारी की देह यात्रा समाप्त हो गई थी और मेरी रथ यात्रा। तो ये है वे कहानी जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है, जिसके ऊपर हमने शुरू में ही चर्चा करी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।